Assalamu alaikum. My name is Munawar Khan and I am the founder and director of product development at EduShapers Inc. EduShapers is working on education in Pakistan to transform it via digital technology. We are working with private schools and not-for-profit organizations as well. One such amazing organization is Saya Khudaya Zul Jalal. Saya Khudaya Zul Jalal and EduShapers are working together using digital technology to teach slum kids and out-of-school children of Pakistan. Today I have the pleasure of having Dr. Hifza Khan, chairperson Saya Khudaya Zul Jalal. So let's ask her कि ये कहाँ से जर्नी शुरू हुई और आगे हम इंशाल्लाह इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हिफ्ज़ा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हिफ्ज़ा, तो कुछ जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, किस तरह से ये आइडिया आया, प्रोजेक्ट की बिगनिंग क्या थी? December 2017 में I was a student at that time of Doctor of Pharmacy in University of Veterinary and Animal Sciences. प्लान था कुछ करने का अदर देन स्टडीज़, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए अपने एजुकेशन के साथ साथ। मैंने 10 दफ़ा लगाए कुछ यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ मिलकर 10 दफ़ा लगाए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लोगों की तरफ से कि इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए। तो मैंने इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स किए ऑन माय ओन, कुछ छोटे से प्रोजेक्ट्स किए। देन मैंने यहाँ पर विज़िट किया स्लम्स में। यहाँ विज़िट करके यहाँ के लोगों से मिली, बच्चों से मिली। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इनकी तरफ से। उन्होंने जब मैंने पूछा कि क्या आप तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो उनका जवाब तो हाँ था ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर शौक़ भी नज़र आ रहा था तालीम हासिल करने के लिए। तो 15 दिन बाकी थे रमज़ान खत्म होने में। एक कपड़े का कैंप सिलवा लिया, वो कैंप हमने लगा लिया। ईद के फ़ौरन बाद वो कैंप लगाया। 30 बच्चों का अरेंजमेंट था, हमारे पास 50 के करीब बच्चे आ गए। उर्दू बाज़ार से उनके लिए कुछ स्टेशनरी हमने कर ली। तो उस कैंप में कुछ मेरे साथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऐड हो गए थे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वहाँ पर बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता रहा। 5-6 महीने इसी तरह से चलते रहे। बच्चे कम होने की बजाय हमारे पास ज़्यादा होते रहे थे, और स्लम्स के बच्चे, सब स्लम्स के बच्चे। तो जब इस तरह से इन बच्चों को पढ़ाया गया, अभी मुझे सोचा कि क्यों ना इनके लिए आगे कुछ किया जाए। लेकिन उस वक्त मेरे पास इतनी नहीं था कुछ भी कि मैं इनके लिए फर्दर स्कूल्स कुछ कर सकती। लेकिन मैंने इनको लेके गई गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर कैपेसिटी थी, ऑलरेडी बच्चों की इनको वैकेंसी नहीं मिल सकी। प्राइवेट वालों ने एडमिशन नहीं लिया इन बच्चों का। कुछ उनके अपने इश्यूज़ थे कि दूसरे बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे अगर झुग्गी वाले बच्चे पढ़ेंगे, तो उनकी तरफ से भी हमें रिफ्यूज़ कर दिया गया। देन मैंने खुद बैम्बू यूज़ करके, चटाइयाँ, रीयूजेबल मटेरियल यूज़ करते हुए एक टेंट सा बना लिया, कैंप बना लिया, जिसमें बच्चे पढ़ते रहे और 4 से 5 साल बच्चे उसमें तालीम हासिल करते रहे, जिसमें कारी साहब और एक टीचर की मदद मैंने ली थी। फिर उसके बाद कोविड में मुझे वक्त मिला सोचने का कि मैं फ़र्दर इन बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ। तो ये मॉडल डिज़ाइन किया गया एजुपोर्ट का, जो कि एक पोर्टेबल स्कूल है। इसको हम मूव कर सकते हैं, इसके पार्ट्स डिसअसेंबल करके कहीं और हम इनको असेंबल कर सकते हैं। ये जब बना लिया गया, यहाँ पर अब वही बच्चे जो आज से जो 2017 में मेरे पास आए थे, वो बच्चे अब यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और अब उनके आगे रिलेटिव्स के बच्चे, उनको जो उनके नेबर्स, उनको जानने वाले, उन बच्चों में चेंज देख के वो दूसरे बच्चे भी यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे एक प्रॉपर स्कूल उनको यहाँ पर हम दे रहे हैं, जिसमें उनको डेली खाना दिया जाता है बच्चों को, उनके कपड़े वगैरह, यूनिफॉर्म, शूज़, सब कुछ हमारी तरफ से किया जाता है। बुक्स वगैरह सब कुछ हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा फ्री मेडिकल कैंप उनके लिए लगाया जाता है कि उनकी सेहत को भी साथ साथ इम्प्रूव किया जा सके। बहुत ज़बरदस्त। और इसके अंदर क्या कोई गवर्नमेंट सपोर्ट भी आप लोगों को हासिल है, या ये इस वक्त आप अपनी मदद आपके तहत सारा काम? इस वक्त हम जो भी कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। हमें किसी गवर्नमेंट की या किसी इदारे की कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। जी हाँ, हम गए ज़रूर थे, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई सपोर्ट ऐसा नहीं मिली। ओके, तो आपने जैसे बताया कि बच्चे न सिर्फ यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, बल्कि उनके मुख्तलिफ दूसरे अखराजात भी आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट इस वक्त आपके लिए अवेलेबल नहीं है, इंशाल्लाह आई होप कि फ्यूचर में ये चीज़ चेंज हो, लेकिन फिल वक्त आपके ऐसे क्या प्लान्स हैं कि आप इसको सस्टेनेबल बना सकें, कि किसी किस्म की इनकम भी अगर कोई जनरेट आप लोग खुद ही कर सकें, ताकि यू कुड कंटिन्यू इवन मोर स्टूडेंट्स? इसका एक सोल्यूशन ये है कि अगर हमारे पास स्पेस ज़्यादा होती है, अगर हम बड़े स्कूल बनाते हैं सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट की या डोनर्स की,
तो उस स्कूल में हम सिर्फ झुग्गी वाले बच्चे ना पढ़ाएं, हम कम्युनिटी से भी बच्चे लें और उन बच्चों से एक फीस चार्ज की जाए जिससे स्कूल के सारे एक्सपेंसेस बियर हो सकें। बिकॉज हम झुग्गी वालों से नहीं ले सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि एक्सपेंसेस जितने एजुकेशन के एक्सपेंसेस हो चुके हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है कि ये बच्चे, इनके पेरेंट्स कल को इन्हें कह सकते हैं कि ये जाकर अर्न करें और पढ़ाई छोड़ दें जैसे कि बड़े होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। उसको हमने सॉर्ट आउट करने के लिए ये किया है कि हमने इन बच्चों को फूड का काम बिजनेस की तरफ हम इन्हें लेकर आ रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस के ये बच्चे खुद से उसको रन कर सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और अपने भी एक्सपेंसेस पूरे कर सकें। ये ना हो कि हमने जिस बच्चे को डिग्रियां दिलानी हैं और वो काम कोई ना करे, ऐसा नहीं होगा। हमारा बच्चा अभी से काम भी करेगा, मेहनत भी करेगा और साथ में अपनी तालीम भी हासिल करेगा। तो ये हमारा मिशन है। हम चाहते हैं कि जितने भी स्लम्स हैं, जहाँ जहाँ भी स्लम्स हैं, लाहौर के 13 एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उन 13 एरियाज़ में अगर 13 SKZ मॉडल स्कूल बन जाएं तो वो तमाम स्लम्स के बच्चे जो कि कभी नहीं जा सके, उनकी नस्लें नहीं जा सकी हैं स्कूल्स में, तालीम नहीं हासिल कर सकी, वो कोई इज़्ज़तदार पेशा नहीं अपना सके हैं, तो वो ये सब पॉसिबल हो सकता है। और 22.6 मिलियन चिल्ड्रन जो कि पाकिस्तान के आउट ऑफ स्कूल हैं, जिनमें ज़्यादातर हमारे इस्लाम कम्युनिटी के बच्चे हैं, इनको एजुकेशन के सर्कल में लेकर आना बहुत ज़रूरी है अगर हम वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। ये आपने बहुत ज़बरदस्त में बात की और बिल्कुल एग्जैक्टली पाकिस्तान का जो एक आउट ऑफ स्कूल किड्स का जो नंबर है वो बहुत अलार्मिंग है एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। क्या आपके ख्याल में वो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में जा नहीं पा रहे और इतना बड़ा एक नंबर अभी भी आउट ऑफ स्कूल है? मेरे ख्याल से दुनिया का आई गेस पाकिस्तान पहले या दूसरे नंबर पे है आउट ऑफ स्कूल किड्स के हवाले से। तो क्या इसके मेन वजूहात आपकी नज़र में? द मेन रीज़न इज़ अवेयरनेस। यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस है। कोई गवर्नमेंट के इदारे आकर इन लोगों को अवेयर नहीं कर रहे हैं, ना हेल्थ से रिलेटेड, ना एजुकेशन से रिलेटेड, ना बिजनेस से रिलेटेड, किसी चीज़ में इनको कोई अवेयरनेस नहीं दी जा रही है इन बच्चों को। और अगर अब बच्चों को या उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं दी जाएगी तो उन्हें नहीं पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है। जो नस्लों से मांगते आ रहे हैं वो फिर मांगते रहेंगे। ये सब बच्चे जो यहाँ पर आ रहे हैं ये पहले बैगिंग करते थे, उनकी सोच बदली गई है, उनको अवेयरनेस दी गई है कि क्या उनके लिए बेहतर है, क्या उनके लिए बेहतर नहीं है इन अ लॉन्ग रन, और उनके पेरेंट्स को बताया गया है। तो उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। जो हमारी 6 साल की मेहनत थी उसको उन्होंने अंडरस्टैंड किया है। उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि ये बच्चे वो बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं और प्रॉपर पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वो उनको इस चीज़ से कंसर्न होता है बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है नहीं पढ़ा, ये सब वो पेरेंट्स सब कंसर्न रखते हैं इन बातों से। बिल्कुल बिल्कुल। और आई ऑल्सो होप कि ये अवेयरनेस पाकिस्तान में और ज़्यादा बढ़े और इसमें पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें अपना रोल प्ले करें और इंशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी खास तौर पे हम उनको भी किसी तरह से इसमें इंगेज करें ताकि वो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब यहाँ पे आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं लाहौर में, इसको किस तरह से एक्सपेंड किया जा सकता है और जो आप अभी कर रहे हैं इसमें और इसकी एक्सपेंशन में टेक्नोलॉजी आपके ख्याल में क्या रोल प्ले कर सकती है? टेक्नोलॉजी मेरी नज़र में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है जो कि होनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मुझे पता है अभी पाकिस्तान में भी स्कूल्स इवन के यूनिवर्सिटीज़ टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन वो बहुत एक ज़रूरत है। तो मैं अभी से चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में जो कि हम आपके साथ मिलकर लॉन्च करें, एजुशेपर्स के साथ मिलकर बच्चों का ऑनलाइन पोर्टल जिसमें हम डोनर पोर्टल भी ऐड कर रहे हैं, फिर बच्चे की सारी प्रोग्रेस, उसका स्केड्यूल सारा, फिर टीचर की सारी प्रोग्रेस के टीचर और अटेंडेंस उन बच्चों की, जब ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑनलाइन आ जाती हैं तो हमने एक बार फेस कर लिया है कोविड-19 को, और हमने देखा है कि इस तरह की कोई सिचुएशन कभी भी आ सकती है और हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। वो तो है कि एक रेडी रहना चाहिए, लेकिन स्टिल उसके अलावा भी हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। हम टोटली डिपेंड नहीं हो सकते हैं कैंपसेस पे कि हम कैंपस बनाते जाएं और उसके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएं और वो एक अलग से हेक्टिक होता जाता है काम। हमें स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है और स्मार्ट वर्क ये है कि वो बच्चा जो कि समझ सकता है प्राइमरी लेवल के बाद, वो समझ सकता है कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से उससे फ़ायदा उठाना है। तो हम LMS के ज़रिए से उसके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कर सकते हैं, नॉट फॉर अ ईयर, लेकिन हम 6 मंथ्स अ ईयर ज़रूर उसको कर सकते हैं कि 6 मंथ्स ऑन कैंपस हो जाए और 6 मंथ्स ऑफ कैंपस होकर ऑनलाइन वो काम करें।
और सारा करिकुलम बच्चा उसमें अपना कवर कर सकता है और इसकी ज़रूरत भी है। पंजाब में है और गिलगित बाल्टिस्तान जहाँ पर हम अपना स्कूल प्रोजेक्ट एक और लॉन्च कर चुके हैं, वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है। जो कि बच्चे प्राइमरी लेवल के बाद स्कूल जाना छोड़ देते हैं क्योंकि वो इतने डिस्टेंस पे जा नहीं सकते और वेदर की हार्श कंडीशंस की वजह से वो पहुँच नहीं पाते हैं स्कूल, तो वो प्राइमरी के बाद स्किप कर देते हैं और उनकी अपने गाँव में प्राइमरी से आगे एजुकेशन दी भी नहीं जा रही होती है। तो ये बहुत से मसाइल हैं जिनका सोल्यूशन मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी है। और आपके ख्याल में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस हद तक अवेलेबल है? क्या प्रैक्टिकली ये चीज़ें अब पाकिस्तान में पॉसिबल होना शुरू हो रही हैं? और फ्यूचर में अगले 1-2 साल में आप क्या देख रही हैं कि हम कितने % बच्चों को इस तरह से कवर कर पाएंगे? देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं और स्लम्स की बात करूं तो हम ये अपने पोर्टेबल कैंपसेस बनाते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम 100% कवर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक बच्चे को दे देते हो अवेयरनेस, वो आगे से उसके इर्द गिर्द जो 10 बच्चों से वो मिल रहा है वो उनको अवेयर कर देता है, उनको भी शौक डेवलप हो जाता है और हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो ये वो है कि इस पे काम अगर किया जाए, अभी टू बी ऑनेस्ट मुझे इस पे काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत कम लोग हैं जो इस पे कर रहे होंगे काम, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है। अगर इस पे किया जाए तो हम 100% कवर कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इंशाल्लाह आई होप कि वो दिन ज़रूर आए। डोनर्स के हवाले से आप क्या कहेंगी कि उनको किस तरीके से इंगेज किया जा सकता है? और जो प्रोजेक्ट एजुशेपर्स और साहिब खुदा ज़ुल जलाल जो लॉन्च करने जा रहा है डोनर्स को इंगेज करने के लिए, क्या क्या फ़ायदे होंगे? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग थी डोनर्स के लिए लेकिन अब उनको वो चीज़ें अवेलेबल होंगी और उनको पता लगे कि वो जो डोनेट कर रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट क्या है? देखिए, डोनर का और वो जिसके लिए डोनेट कर रहा है उनके दरमियान एक इमोशनल ताल्लुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक दूसरे की मुश्किल को, मुसीबत को फील करें कि वो जिसको जो बंदा है जो उन पे डिपेंड कर रहा है उसकी मुसीबत क्या है, वो किन हालात से गुजरा है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जो ये एजुशेपर्स की तरफ से डोनर पोर्टल ऐड किया गया, उसके कुछ फीचर्स हैं जिसमें बच्चों की एक्टिविटीज़, नोटिस दिखाए जाएंगे, अटेंडेंस दिखाई जाएगी। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस तरह एक बाप है या माँ है और वो अपने बच्चे की सारी अपडेट रख रही है और उस पर सारी प्रोग्रेस देख रही है, या शायद हमारे यहाँ वो भी नहीं देखने को मिलती होगी पेरेंट्स को, लेकिन यहाँ पर जब आप हमारे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आपको ऑनलाइन सब कुछ उसका देखने को मिलेगा, जो कि अभी स्कूल्स में नहीं है और अब हमारे पेरेंट्स को हमारा नहीं रिकॉर्ड इस तरह से मिलता रहा है। तो उनके लिए इजी है, वो सेटिस्फाई रहेंगे उससे, वो देख सकते हैं कि बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, कहाँ पर बच्चा लैप कर रहा है, बच्चे के आगे के क्या इंटरेस्ट है। उनमें आगे शौक पैदा होगा कि अगर ये बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या बिजनेस में जाना चाहता है तो मैं इसको उसमें भी सपोर्ट करूँ, और ये उनके लिए सदका जारिया है। बिल्कुल, जो भी उनको सपोर्ट कर रहा होगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच Ifza. It was such a pleasure, first of all, to connect with you, and then to hear about your amazing programs for the future. And inshallah, I'm very excited personally to work with Sahib Khuda Zul Jalal on this project. And I wish Pakistan best of luck. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्कूल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और एजुशेपर्स का मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर आए। मेरा ख्वाब था कि मैं इसको किसी तरह से टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा सकूँ। जो मसाइल मैंने अपनी एजुकेशन में फ़ेस किए हैं, मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है आपको ज़माने के साथ चलना, सर्वाइव करना अगर आपकी एजुकेशन में लैक आया हो। तो मैं नहीं चाहती कि वो लैक इन बच्चों की एजुकेशन में आए, ये कहीं पीछे रह जाए, इन्हें आगे जाके मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये बच्चे इंशाल्लाह बाकी स्कूल्स के बच्चों की निस्बत उनसे 10 कदम आगे ही चल रहे होंगे टेक्नोलॉजी की वजह से, जो एजुशेपर्स की तरफ से हमें दी जा रही है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा इसका आउटकम आएगा। Inshallah. Thank you very much. Thank you very much. Assalamu alaikum.